जय दरबार की जय, वैष्णो देवी मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय। आज आपसे बात करूंगा, एक कथा आपको सुनाऊंगा। बड़ी प्यारी कथा, छोटी सी कथा, माँ वैष्णो देवी की कथा। चलते हैं इतिहास के पन्नों में, चलते हैं उस समय में जब श्री राम माँ सीता को ढूंढने के लिए साउथ में पड़ाव डाले हुए हैं रामेश्वरम के इर्द गिर्द, और उनकी जर्नी, उनका जत्था पहुंचने जा रहा है लंका में माँ सीता की खोजने के लिए, जो रावण उठा करके ले गया है माँ को। कथा बहुत प्यारी, कथा बहुत मीठी। एशिया में मौजूदा एशिया में भारत आता है, हिंदुस्तान आता है। उसके दक्षिण में रामेश्वरम के निकट एक रत्नाकर सागर के घर में बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था त्रिकुटा। और कुछ कहानियां ऐसी बोलती हैं कि विष्णु के अंश से पैदा होने के कारण उसका एक नाम वैष्णवी भी है। We will focus only on त्रिकुटा। हम त्रिकुटा के बारे में ही चर्चा करेंगे, वैष्णवी के बारे में नहीं करेंगे। त्रिकुटा रत्नाकर सागर के घर दक्षिण में, भारत के दक्षिण में जन्मी। 9 साल की उम्र, और त्रिकुटा तपस्या करने के लिए सागर के निकट, समुद्र के निकट पहुंच गई। तपस्या क्या कर रही कि मैं श्री राम को, जब विष्णु का अवतार है, उनको पति के रूप में वरूंगी। कोइंसिडेंस देखिए, इत्तेफाक देखिए, रामचंद्र उसी मार्ग से जा रहे माँ सीता को ढूंढने के लिए। वैष्णवी की आंख खुली जब प्रभु श्री राम वहां से गुजरे। प्रभु श्री राम ने कहा, वैष्णवी उठो, आंख खोलो। वैष्णवी ने कहा कि आपको मैं पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, पर श्री राम ने कहा ये मुझको एक्सेप्ट नहीं है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पत्नी सीता है और मैं दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता। श्री राम ने आदेश दिया, हे त्रिकुटा, हे देवी, तुम यहां से उत्तर की दिशा में मानिक की पहाड़ियों में जाओ और वहां पर जाकर के साधना करो, तप करो, तपस्या कीजिए। वैष्णवी मानिक की पहाड़ियों में जाकर चली गई। जैसे ही वहां पर पहुंचती हैं तो भैरव पीछे पड़ जाता है मां के। त्रिकुटा एक गुफा में जाकर के छुप जाती हैं और हनुमान जी को पहरेदार बना देती हैं। 9 दिन का खेल चला, युद्ध हुआ। युद्ध होते होते हनुमान जी भैरव से परास्त होने लगे। अंदर बैठी देवी ने चंडी रूप धारण किया और भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही धड़ अलग हुआ, भैरव तड़पा, त्राहिमाम की। माँ ने उसको भी आशीर्वाद दिया कि मेरी जो यात्रा करने आएगा, तेरी यात्रा यदि नहीं करता है तो उसको फल नहीं मिलेगा वैष्णो देवी की यात्रा का। तो यहां पे एक चीज देखने की ये है कि राम वैष्णव, शक्ति शाक्तमत, भैरव शैवमत, इन तीनों को रिकंसाइल किया देवी ने। व्हाट अ ब्यूटी!
वैष्णव विष्णु के उपासक, शिव सन्यासी तंत्र उपासक। यहां पे आप देख रहे हैं वैष्णव, शाक्त और शैव तीनों को एक कर दिया। क्या बढ़िया समन्वय बिठाया है। ऐसी ही कथा है वैष्णो देवी की, जहां पर तीनों एक हो गए। त्रैगुणते प्रभ भिन्न, रजस सत्व तमस तीनों से भिन्न हो गए। वहीं पे देवी का प्रादुर्भाव होता है। वैष्णो देवी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जय मां, जय मां, जय मां।